हेलो फ्रेंड्स। और अभी इस दौरान हम अभी बैठे हैं सितंबर मंथ में। एंड अभी जो है ताज़ी खबर आ रही है कि श्रीमान सैम ऑल्टमैन इंडिया में प्रवेश कर चुके हैं। अब जो लोग इस नाम से वाकिफ़ हैं, पता होगा कौन है सीईओ ऑफ ओपन एआई। मिस्टर सैम ऑल्टमैन हैज़ ऑफिशियली एंटर्ड द इंडियन मार्केट। ठीक है। ओपन एआई क्या है? ओपन एआई वही कंपनी है जिसका चैट जीपीटी है। तो आप सब लोग समझ गए, सैम ऑल्टमैन की एंट्री हो चुकी है, ओपन एआई की एंट्री हो चुकी है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में जो है ओपन एआई इज़ लुकिंग फॉर पीपल, इट्स एक्चुअली हायरिंग पीपल, है ना। एंड बहुत ही जल्द समवेयर इन दिल्ली, शायद मुझे लगता है शायद दे आर कमिंग अप समवेयर नियर एरो सिटी या मे बी गुड़गांव, मे बी समवेयर यहीं पर। बट येस, दिल्ली एनसीआर में उनका ऑफिस खुलने वाला है। तो ये न्यूज़ बहुत लोगों के लिए है। ओके, सो व्हाट, ठीक है, खोल रहा है, खोलने दे, हमें क्या। तो ये एक तरह से ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे चीज़ आ चुकी है, जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है, जो कि ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसके उसमें पोटेंशियल होता है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का, कि हाउ थिंग्स एक्चुअली गो ऑन इन योर डे टू डे लाइफ, है ना। एआई इज़ यू नो वन सच टेक्नोलॉजी विच कैन चेंज योर लाइफ एंड लाइफ एज इन। सबसे पहले, अब जैसे ही लोग एआई का नाम सुनते हैं तो मतलब उनको लगता है सबसे पहले यार एआई में ही नौकरी खाएगा। तो जो भी बहुत ही मंडेन टास्क हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, है ना, और शायद लोग कर भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री हो गया, डेटा कीपिंग हो गया, कौन अटेंडेंस सिस्टम हो गया एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, कब कौन कब आया, किस टाइम पे इन हुआ, किस टाइम पे आउट हुआ, ठीक है। बहुत ही मंडेन टास्क जो है, वेरी सून इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। एंड उसका संकेत जो है एआई का, जो इंडिया इंडिया में आना, चैट जीपीटी का इंडिया में एज अ फुटप्रिंट जो है अभी लग रहा है कि बनते दिख रहा है ना। अब जो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चैट जीपीटी फ़िलहाल तो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। बट जस्ट इमेजिन, जस्ट लाइक कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट 360 आपने सुना होगा, ऑल दोज टेक पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, जिनने ज़िंदगी में कंप्यूटर भी चलाया होगा, उनको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। ये सारे टूल्स जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सूट का पार्ट है, ठीक है। वैसे ही अब ये बताया जा रहा है कि ओपन एआई चैट जीपीटी बेस्ड अपने एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रहा है ना। एंड दैट इज़ वाई दे हैव ओपनड अप एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल इन दिल्ली एनसीआर, है ना। तभी तो वो ऑफिस खोल रहा है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। आप समझ रहे हैं? और इस ऑन एक्सपैंड करना है मतलब वो अपना एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बाकी कंपनीज़ को जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऑपरेट कर रही हैं, वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इनको अब बेचा जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली हर कंपनी ऐसी कुछ मतलब फ्री में ऐसा कुछ तो नहीं होता है कि हाँ भाई एनजीओ, ऐसा कुछ तो नहीं है। सबको यहाँ पर एक कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, एंड इन रिटर्न दे नीड टू अर्न मनी एंड दे विल चार्ज मनी फॉर इट। ऑब्वियसली सबको पैसा कमाना है, ठीक है। तो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो है खुद का ओपन एआई लॉन्च कर सकता है ना, और ये एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकता है टू द कंपनीज। तो अभी जो एग्जिस्ट जो अभी करेंटली जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करते हैं, बाकी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो रिप्लेस हो जाएगा चैट जीपीटी पावर्ड कस्टम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर विच वुड बी मेड बाय ओपन एआई। तो इससे क्या होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो भी लोग सुन रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे आएगा उन लोगों पे जिनकी जॉब्स एक्चुअली बहुत मंडेन है, और जहाँ पर एआई जो है आपको रिप्लेस कर सकती है। तो इट्स अ वार्निंग बेल फॉर ऑल दोज गाइज आउट हियर
जी हाँ, आप वो लोग जो लोग जहाँ पर ज़्यादा वो हाई इम्पैक्ट काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा बिजनेस आप ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसको ग्रो करने में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम आप नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले नंबर आपका आने वाला है ना। तो ठीक है, अब ये न्यूज़ तो है, ये जो है होना ही होना है। अब कितना जल्दी होगा वो ऑल डिपेंड करता है और आगे समय बताएगा, है ना। लेकिन वी एज ह्यूमन बींग्स, हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमें एज अ पर्सन, हमें पर्सनली अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि हम आगे जो रिसेशन अगर आए या आगे ऐसी सिचुएशन आए जहां हम अपनी नौकरी से हाथ खो बैठें या हम अपनी नौकरी से निकाले जा सकते हैं, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो आप क्या करोगे। आपको ये इस पूरे जो है सिचुएशन में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा आज से, अभी से। सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहने से, रील स्क्रॉल करने से और यहाँ की वहाँ गॉसिप करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ट्रम्प जी टैरिफ लगा रहे हैं, होते रहेगा। मोदी जी चाइना से हाथ मिला रहे हैं, चलता रहेगा, ये सारी न्यूज़ चलती रहेगी। इंडिया पाकिस्तान मैच चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे आपने कुछ नहीं किया, कुछ एफर्ट नहीं किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, नई चीज़ें नहीं सीखी, मल्टीपल काम नहीं किए, तो फिर इंडिया पाकिस्तान मैच हो जाएगा, लेकिन आपकी जॉब पे ख़तरा जो है मंडराता रहेगा। हाँ, तो अब क्या करना है, मैंने इसका हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पर हमें वन ट्रिक पोनी नहीं बनना है। हमें सिर्फ एक चीज़ करके हम अगर अब ये समझ जाएं या अगर हम अज्यूम कर लें कि हम बहुत बड़े वाले अच्छे प्लेयर हैं, देन हम बहुत ही गलत अप्रोच पे जा रहे हैं, गलत पाथ पे जा रहे हैं। हमें मल्टीपल स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। ऑल दो स्किल्स जो कि रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं, है ना, जहाँ पर इंसान के बच्चे की ज़रूरत है, जहाँ पर इंसान की ज़रूरत है, वो स्किल्स हमें एक्वायर करनी पड़ेंगी। वो स्किल्स क्या हो सकती हैं? दो स्किल्स में बी एस्ट्रोलॉजी, दो स्किल्स में बी फिलिंग अप समवंस आईटीआर, है ना। अब आईटीआर का सीज़न चल रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने हैं सबको। तो एआई कहाँ तक भर पाएगी? एआई को क्या क्या पता है? आप एआई को नहीं पता है कि आपने कहाँ कहाँ चीज़ें डाल रखी हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या क्या पीपीएफ में क्या किया है, कैसे किया है ना। वो आपको ही पता है। जब तक आप एआई को बताओगे नहीं या कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा? सो या ऑल द सीएज आउट देयर, दे आर गोइंग टू अर्न मनी, है ना। बट ज़रूरी नहीं कि आपको सीए बनना है एक आईटीआर फाइल करने के लिए। आपको बेसिक चीज़ें होना चाहिए। इनकम टैक्स के बारे में जो भी सारे सेक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है देन यू विल बी एबल टू फाइल आईटीआर्स फॉर योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स एज वेल। ये एक स्किल है। दूसरा, अगर आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, तो आप अपने लोकेलिटी में या इवन अपने घर से क्लाउड किचन ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कि ऑल द बिग सिटीज़ आउट देयर, ऑल जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं। सुबह निकल रहे हैं 8 बजे, वापस आ रहे हैं 8-9 बजे के आसपास। सो दे डोंट हैव टाइम टू कुक फूड फॉर देमसेल्व्स। ओके, सो फिर क्या है? ऐसे में एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है जहाँ पर यू एज अ पर्सन हु नोज़ हाउ टू कुक गुड फूड। कोई नहीं कह रहा है कि मिशेलिन 5 स्टार शेफ़ बनना है, ठीक है, या आपका न्यूयॉर्क सिटी में रेस्टोरेंट होना चाहिए तभी आपसे खाना खाएंगे लोग। ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट चपाती, दाल या जो भी स्टेपल फूड है, अगर हम साउथ में जाएं तो रसम, टमाटो राइस। सो ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ कैन रिलेट। वट एवर इज़ अ स्टेपल फूड विच यू ईट, है ना, जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना, या जो भी एक नॉर्मल इंसान का बच्चा खाता है, अगर वो आपको बनाना आता है, देन यू कैन ईजिली अर्न मनी बाय सेलिंग दैट एंड आई मीन ऑब्वियसली सेलिंग दैट। एंड बाकी पोर्टर्स, तो पोर्टर हो गया, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ द एप्स
विच कैन डिलीवर दैट फूड टू योर क्लाइंट्स। आप इनका यूज़ करके इन जो खाना वगैरह आप जो बनाएंगे आप अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल सिंपल आइडियाज़ हैं। बाकी अगर आप अभी जो आप जॉब में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका कुछ इसमें कुछ नीश हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एआई पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, आप एम्बेडेड सिस्टम्स में काम करते हैं, ठीक है, या आप वीएलएसआई डिज़ाइन में काम करते हैं, चिप्स सेमीकंडक्टर डिज़ाइन पे आप काम करते हैं, तो आपको कोई प्रोटोकॉल्स या कोई मेथोडोलॉजी आपको उस पर बहुत महारत हासिल है और आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, तो देन यू कैन सेल दैट ज्ञान इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज, है ना। आप जो है कोर्सेज के माध्यम से वो ज्ञान बेच सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लेट्स अब यहाँ पर क्या इशू है, सबसे पहला जो इशू जो आएगा, मेजर इशू जो आएगा कि ये ज्ञान बेचे कहाँ, ठीक है, और जो है ग्राहक जो आएंगे जो इस ज्ञान को लेंगे वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो उसी के टुवर्ड्स दैट आई वुड बी हेल्पिंग यू गाइज टू सॉल्व दीज इश्यूज़, है ना। कैसे करूँगा, इन द फॉर्म ऑफ अ वेबिनार विच आई माइट कंडक्ट डाउन द लाइन, मे बी शायद सितंबर या अक्टूबर एंड में, या एज पर योर रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर देखिए आप अपना कोई डिजिटली कुछ स्किल आपको बढ़ाना है, ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक अ दुकान। अब ये तो नहीं कि आप किराना बेच रहे हैं या यू नो पंसारी दुकान तो नहीं है आपकी कि भैया आटा चावल बेच रहे हैं, फिज़िकली शॉप खोल के बैठ गए, नहीं, ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे यू कैन ओपन अ डिजिटल दुकान, है ना। और ये डिजिटल दुकान कैसे खुलेगी, किस फॉर्म में होगी, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ मोबाइल ऐप, है ना। एंड पैसे कैसे कमाएंगे आप उससे, कैसे आप जो है ग्राहक यानी कस्टमर्स क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ऑल दिस थिंग्स आई वुड टीच यू। देयर इज समथिंग कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, ओके, देयर इज समथिंग called there is something called a custom website which you can create of your own, और उसमें आप अपने वीडियोस डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है, या थ्रू जूम यू कैन टीच। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बस आपके अंदर जी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे ये 9 to 5 पे अटका नहीं रहना है, बिकॉज कभी भी आपके साथ खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आपके साथ ये ना हो, किसी के साथ ना हो, लेकिन आने वाले टाइम्स जो हैं बहुत टफ है होने वाले हैं, बिकॉज श्रीमान सैम ऑल्टमैन आ चुके हैं दिल्ली में, है ना, एंड वो बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को स्प्रेड करेंगे, एंड दैट वुड हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर जॉब्स। आपको अपस्किल करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। you and if you have a niche on something, then you need to monetize that. I will teach you like in the webinars which I would be conducting, है ना, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि affiliate marketing क्या होती है, how can you earn money through affiliate marketing, how can you create your own website, your own digital दुकान, है ना। You like for example if I take an example of a boy named Rahul, है ना, राहुल तो गलत हो जाएगा, रोहन, ठीक है, तो रोहन्स डिजिटल दुकान, एंड दैट डिजिटल दुकान इज नथिंग बट द वेबसाइट, ओके, लाइक इफ आई एम टीचिंग एआई, ओके, या इफ आई एम यू नो टीचिंग एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके, सो I would just make a website and upload the content on the website which I would teach you how to make it. उसके अलावा अगर आपको क्लाइंट्स लाने हैं और अगर आपको लोग चाहिए, है ना, सो यू विल प्रमोट दैट ऑन योर इंस्टाग्राम पेज, ऑन योर यूट्यूब चैनल, है ना, एंड एज वेल एज यू कैन यूज़ अफिलिएट मार्केटिंग एज वेल टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए अलग से कोपचे में आकर गुरुजी आपको ज्ञान देंगे, ठीक है। आई वुड गिव यू ज्ञान
कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा वेबिनार में. ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस वेबिनार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना इंटरेस्ट जो है दर्ज कराइए, है ना. एंड देन वी कैन प्लान फॉर वेबिनार जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा. एंड वंस यू आर प्रोफिशिएंट इन दिस, आपने सीख ली कि कैसे अपनी डिजिटल दुकान बनानी है, कैसे अफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करनी है ताकि आप पैसे कमा सके, ना सिर्फ अपने कंटेंट से लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग करके. ठीक है, तो ऐसे जो है पैसे कमाने हैं आपको, एंड ऐसे जो है अपने स्किल को मोनेटाइज करना है. एंड जैसे ही आप ये कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. एंड अगर आपका गॉड फॉरबिड अगेन कि अगर कुछ दिक्कत आती भी है, सो वी कैन सेल थ्रू दैट डिफ़िकल्ट टाइम्स, एंड विच इज़ बाय द वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम्स. सो उम्मीद है आप उस वेबिनार में ज़रूर जुड़ेंगे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि यू आर इंटरेस्टेड, सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट यू इंटरेस्टेड. एंड जितने जब लोग का सफिशेंट नंबर ऑफ पीपल जो हैं हो जाएंगे, देन आई विल डिसाइड on the date on which this webinar needs to be conducted, and all the things would be shared to you as and when needed. Okay, so उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा सा एकदम से थोड़ा शेक किया होगा. मैंने एक वेकअप कॉल जो है प्रोवाइड की होगी, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि इतने भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना हम जो है सोचना बंद कर देते हैं. ठीक है, हमें पता नहीं होता कि क्या क्या हो रहा है. हम अपने जॉब्स में इतनी बिज़ी हो जाते हैं, डेली लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम सोचना बंद कर देते हैं, और हम रुक के हम समझ में नहीं पाते कि हम जा कहाँ रहे हैं. कि अगर मैं रुक गया एक जगह और सोचूं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, भाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आगे मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, बाहर का मौसम कैसा है, क्या मुझे अम्ब्रेला लेनी चाहिए, या शैल आई टेक माई ओन व्हीकल. ये सारे डिसीजन जो है नहीं हो पाते हैं बिकॉज आप ऐसी रैट रेस में लगे हुए हैं कि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं. इसलिए उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको जो है हेल्प किया होगा, ये सब चीज़ करने के लिए आपको सोचने में थोड़ा सा मजबूर किया होगा इस वीडियो ने. एंड you will definitely show up for the webinar which is scheduled in the down the line, maybe in the end of September or October. Thank you.